अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आज कितने दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद। और मैंने और बिलाल ने नाश्ता इकट्ठे करना था। मैं पराठा 2 हिस्सों में बांट चुकी थी कि मुझे याद आया, ओहो मैंने तो वीडियो बनानी थी, इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई तो मैं भूल चुकी थी। और फिर मैंने पराठे को नफासत के साथ जोड़ के रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये था आज का मेरा नाश्ता। उसके बाद मेरा आ गया पार्सल। अच्छा, पार्सल में मैंने आज क्या मंगवाया था, मैंने मंगवाया था मैट्रेस टॉपर। मैंने आपको बताया था ना कि मैं गई थी राबी सेंटर देखने के लिए, लेकिन वहाँ जाके मुझे ख़्याल आया कि ऐसी चीज़ें जो है ना वो ब्रांड की ही लेनी चाहिए। तो फिर मैंने एक रंगोली ब्रांड है, उसका काफ़ी एड्स आजकल आते हैं मैट्रेस टॉपर के, मैंने उनसे मंगवा लिया क्योंकि रेट्स दोनों के सेम ही थे तकरीबन, क्योंकि शॉप से भी ये 6-7 हज़ार का मिलता है और ऑनलाइन भी ये 6-7 हज़ार का ही मिलता है। तो फिर मुझे जब मैंने कहा कि मुझे इस तरह से मैट्रेस टॉपर लाना है, तो इब्राहिम साहब ने कहना शुरू कर दिया कि मामा मुझे भी मेरे बेड के लिए ला के दें, क्योंकि मैंने उसे बताया ना इस तरह बेड बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसको लगा कि मामा पता नहीं क्या चीज़ मंगवाने लगी है। हालांकि मैंने उसे कहा अभी कि पहले एक मंगवाने दो, अगर अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें मंगवा लूँगी। लेकिन फिर मुझे बुरा फील हुआ कि मैं अपने बेड के लिए मंगवा रही हूँ, इसके लिए नहीं। फिर मैंने कहा चलो ऑर्डर कर रही हूँ तो दोनों कर देती हूँ। और ये मैडम सारा साहिबा जो है, ये हर चीज़ में जो मैं काम करने लगूँ आगे हो जाती है ना, सबसे पहले इसने करना होता है। वो जो बेटियाँ होती हैं ना जो आपको काम करके देती हैं, काम तो करती हैं लेकिन इसमें क्या काम करेंगी, उल्टा ख़राब करके देती हैं। तो खैर ये मेरा आ चुका था मैट्रेस टॉपर, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मुझे लगा कि शायद ये मेरे बेड के लिए जो है ना वो छोटा ना हो, मुझे देख के लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन करके देख रही थी कि मैं देखूँ ज़रा, चेक करूँ कि वाकई ऐसा है, मेरे बेड पे पूरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और ये सारा वहीं पे लेट के कहती बहुत मज़े का है, बड़ा सॉफ्ट है मामा, मज़ा आ रहा है। तो साथ ही इब्राहिम का मैं देख रही थी कि सिंगल और डबल में जो है वो कितना फ़र्क है। तो ये इसकी सिंगल है और ये इसकी डबल है, तो आप देख लें, अंदाज़ा कर लें। मैं साथ आपको इस ब्रांड का अगर आप लेना चाहते हो तो ये रंगोली ब्रांड है, और ये साथ इसके फ़ोन नंबर भी है। वैसे ये ऑनलाइन भी आप लोगों को हर जगह से इसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ये इसकी स्पेलिंग है। अच्छा, अभी मेरे बेड पे जब मैंने बिछा के देखा ना तो वो बिल्कुल पूरा आया हुआ था, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि बहुत मेरा बेड जो है ना वो सॉफ्ट हो गया हो, तो इसलिए सॉरी, मेरी रिकमेंडेशन में ये नहीं है। पिछले 2 दिन गुजरे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बुरे गुजरे हैं। मतलब ये जो मैंने इब्राहिम की वीडियो बना ली थी ना, उसके बाद मेरा बहुत ही दिमागी तौर पर मैं ना बिल्कुल बहुत पीछे जा चुकी थी। फिर बिलाल ने मुझे कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, मैं और तुम चलते हैं, थोड़ा सा तुम फ्रेश हो जाओगे। तो जब उसने पूछा क्या खाना है तो मैंने कहा चलो मुझे दही भल्ले खिला दो, क्योंकि जब बच्चों को छोड़ के जाए तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, करीब ही जाते हैं। और ये हम बैठे हुए थे बिल्कुल सदर में दरमियान में जो है ना, शॉप्स के बाहर बैठ के हम लोग खा रहे थे। और मैं ऐसी हूँ कि मैं कोई ऐसा फील नहीं करती हूँ कि मुझे जो है ना वो 5 स्टार होटल में ही बैठ के जो है वो कुछ खाऊं। कोई बात नहीं है, आप बाहर भी खा सकते हो, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम अपनी कार पार्किंग में आ गए और यहाँ पे ना बड़े मज़े मज़े की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये जीप मुझे बहुत पसंद आ रही थी। आजकल असल में मैं बिलाल को कह रही थी कि आप अपनी गाड़ी ऑफिस लेके चले जाते हो और मुझे गाड़ी पीछे चाहिए होती है, तो मुझे एक छोटी गाड़ी जो है ना वो लेके दो। तो बिलाल मुझे यहाँ पे दिखाया था कि देखो ये जीप ले लो, ये पसंद कर लो, ये बहुत अच्छी है। मैं कहनी जीप मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, एक और गाड़ी थी बिल्कुल छोटी सी, अच्छा ये बड़ी स्टाइलिश लगती है, बड़ा आजकल इसका ट्रेंड है, मुझे नहीं पता, सॉरी इसका क्या नाम, मुझे गाड़ियों के नाम नहीं आते। इब्राहिम और बिलाल के ही काम है, उनको पता होता है। लेकिन मुझे इस गाड़ी की समझ नहीं आती कि मतलब इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, ये किस लिए ली जाती है, इतना क्या स्टाइल कि आप तीसरा बंदा बिठा ही ना सको इसमें। अच्छा, वैसे आपको मैं बताऊं कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि कार पार्किंग एक ऐसी जगह है जहां पे आप गाड़ियां सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, क्योंकि उसमें हर जो मॉडल है और हर जो ब्रांड है उसकी गाड़ी खड़ी होती है। तो मुझे ये लगा कि ये वाली बेस्ट जगह, यहाँ पे आके ना बंदा गाड़ी सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कैसी गाड़ी पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। हम लोगों ने जाना था CSD, और CSD हमें सारा को भी लेके जाना था। उसने पहले ही बोला था कि मैं ज़रूर जाऊँगी, और जब उसने बोला हो ना कि मैंने जाना है तो मुझे जो है ना ख़तरे से खाली नहीं लग रहा होता इसको लेके जाना CSD, क्योंकि ये वहाँ पे जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन वही वाली बात कि बच्चे एक दफ़ा कोई बात कह देना तो फिर मेरा दिल बार बार उसकी तरफ खिंच रहा होता है कि नहीं उसने कहा था तो उसको लेके जाना है। हालांकि बिलाल मुझे कह रहे थे कि नहीं चलो हम CSD चले जाते हैं और सामान ले आते हैं, तो मैंने इसको बोला नहीं नहीं, सारा को ने कहा हुआ है तो वो फिर मैं उसको साथ लेके जाऊँगी। तो यहाँ हम चले गए थे सारा को पिक करने के लिए, और सारा ना क्या करती है कि CSD में जाते साथ ना ये गायब हो जाती है। अब ये मेरी जो ट्रॉली थी ना उस समेत ये गायब हो चुकी थी, और मैं सीधी गई हूँ वो
वो जो बिस्किट्स और टॉफ़ीज़ वाली लेन होती है ना, उसमें मैं गई और वहीं पे ये मुझे खड़ी हुई पाई गई थी और मुझे पता था कि ये यहीं पे होगी। मतलब बंदे ने चीज़ें ख़रीदनी हो, कुछ ख़रीदना हो, ट्रॉली देखो तो ट्रॉली है ही नहीं, आप हाथ में पकड़े हुई चीज़ें हैं जी, सारा को ढूंढ रहे हैं, सारा मैडम कहाँ गई हुई हैं। और बिलाल मुझे वहाँ कह रहा था कि देखा है ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि खामोशी से हम दोनों जाते हैं, सामान ख़रीद के वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें बड़ा शौक़ था कि नहीं, सारा ने कहा हुआ इसको लेके जाना है। मेरा ना एक ये प्रॉब्लम है कि मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ, मतलब पता नहीं क्या मसला है, इसी वजह से मेरा वेट जो है ना वो कम नहीं होता। मुझे कोई बंदा कहता अपना वेट का हमें बताएं कि आपने वेट कैसे इतना जो है ना मेंटेन रखा हुआ है। भाई कोई मेंटेन नहीं रखा हुआ, मैंने कहाँ से मेंटेन रखा हुआ है। मैं तो बड़ा शौकीन हूँ ऐसी चीज़ें खाने की। और यहाँ से मैं बिलाल से कहती गाला ले लेती हूँ, गाला, और बिलाल ने मुझे कहा नहीं, खबरदार वापस रखो, गाला नहीं लेना। और जो है ना ये बिस्किट लो, शुगर फ्री हैं। खैर शुगर फ्री तो खैर कुछ भी नहीं होता लेकिन ये है कि दिल को तसल्ली देने वाली बात है। फिर मैंने यही वाले बिस्किट्स जो है ना वीटेबल वाले, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रख लिए थे अपने लिए। मैंने कहा चलो फिर मैं चाय के साथ आइंदा यही ले लिया करूँगी। हमें कुछ ख़ास नहीं लेना था, सिर्फ सारा इफ्राहिम की कुछ चीज़ें थी जो कि मैं लेने गई थी, और वो लेते लेते जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो सारा इफ्राहिम की हमने ले ली ना। इस लेन में अगर हम आ जाए ना तो बस यही चीज़ें हम ख़रीद रहे होते हैं, बिस्किट्स और ये वाली चीज़ें। हालांकि मुझे घर के लिए सिर्फ 3-4 चीज़ें थी जो मेरी रह गई थी, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं ली थी, वो मुझे लेनी थी। और मुझे फ़ील हुआ वहाँ से निकलने के बाद कि हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्स्ट्रा शॉपिंग की है इस बार। जब मैं स्वीट वाले सेक्शन में गई ना तो वहाँ पे मुझे इस बार मैंने सोचा कि मैंने लास्ट टाइम जो खीर बनाई थी उसके साथ मैंने फ़ालूदा डाला था ना, फ़ालूदा वाला मेरे ख़्याल से, तो वो बड़ी अच्छी बनी थी। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो ये खोया कुल्फ़ा पड़ा हुआ है, इस बार खीर में मैं खोया कुल्फ़ा डाल के देखूँगी कि फिर कैसा हो जाता है। फिर मैं आपको भी बताऊँगी कि कैसा टेस्ट हुआ था, ये भी मैं किसी दिन आपके साथ ही बनाऊँगी। फिर ढेर सारी जो एक्स्ट्रा शॉपिंग है, इसका मेरा नाम एक्स्ट्रा शॉपिंग रखा होता है, ये हमने करके और फिर हम लोग बैठ गए, मैं और सारा वेट करने लगे क्योंकि CSD में काफ़ी रश था। और रश की वजह से फिर बिलाल जो हैं वो काउंटर पे गए बिलिंग कराने के लिए, और मैं और सारा जो हैं वो उनका वेट कर रहे थे। और ये यहाँ पे मैं सारा से पूछ रही थी, सारा मेरा बेटा खुश है, और सारा मुझे कहती खुश है। बस इसी बातों की वजह से जो बच्चे कहते हैं ना, हाँ मामा हम खुश हैं, और जब आपको स्माइल करके दिखाते हैं ना तो फिर आपको लगता है कि आप दुनिया पे नए सिरे से आ गए हो। हर बंदा ही सिर्फ अपनी औलाद की वजह से लगा हुआ है, ऐसा ही है। और हमारे पेरेंट्स ने भी इसी तरह प्यार और मोहब्बत से हम लोगों को पाला होगा जिस तरह अभी हम अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। और यहाँ पे जाके ना अपने पेरेंट्स का ख्याल आता है। इस उम्र में जाके ना जितना आप लोगों को पेरेंट्स का एहसास होता है ना, वो जवानी में कभी भी नहीं हो सकता। अम्मी तो मेरी नहीं रही, लेकिन अल्लाह मेरे अब्बू को ना सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह सब के पेरेंट्स को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। जब मैं घर आई ना तो फिर मेरा दिल कर रहा था चावल खाने का। एक तो ये जो रात वाली चावलों की क्रेविंग है ना, ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो इस बार मैंने सोचा कि वो जो चावल होते हैं ना, ये क्या सिला बनास्पति में इसका पुलाव बनाऊंगी। एक अरेबिक डिश है, उसका नाम है रुज़, पता नहीं आप लोगों ने खाई नहीं है, रुज़ RUZ ऐसे कोई नाम है। और मुझे नहीं पता कि ये वही रेसिपी है जिस तरह से मैं बनाती हूँ ऐसे ही वो लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लेकिन इसको हम लोग रुज़ ही बोलते हैं। इसमें सिर्फ स्पेशल ये होता है कि इसमें हम ये वाले चावल यूज़ करते हैं, सिला बनास्पति, और इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं इसमें चिकन क्यूब हम डालते हैं और टमाटर डालते हैं। लेकिन इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है, बड़ा मज़े का होता है। तो ये हम सिला बनास्पति को पहले गीला करना पड़ता है क्योंकि ये जो है काफ़ी देर के बाद गलते हैं। चलें मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज लिया, उसको मैंने लाइट ब्राउन किया। मैंने नहीं लिया, आमिर भाई ने लिया। ये आमिर भाई बना रहे थे और मैं उनकी वीडियो बना रही थी। तो क्योंकि पुलाव जो है ना, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आमिर भाई जो है ना परफेक्ट कुक हैं। इस पुलाव चावलों की कोई भी डिश हो तो बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। मैंने उनसे कहा आप बनाएं, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले प्याज में उन्होंने सारे मसाले डाल दिए थे ब्राउन करके, फिर उन्होंने टमाटर डाले इसमें। टमाटर डाल के वो उन्होंने टमाटरों को अच्छी तरह भुना, मतलब प्याज भी अच्छी तरह भुना, मसाले डाल दिए और टमाटर। फिर जो अलग से उन्होंने गोश्त जो लहसुन अदरक डाल के बॉईल किया हुआ था ना, वो सारा मटन इसमें डाल दिया और डाल के फिर वो अच्छी तरह भुना। भुनाई वो अच्छी करते हैं भूनते हैं, जब भी कहते हैं भुनाई अच्छी, जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना अच्छा बनेगा। उसी के साथ उन्होंने हरी मिर्चें भी डाली। हरी मिर्चें डाल के उन्होंने जैसे ही उसको भुना, इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे खुशबू आ रही थी, मुझे खड़े होकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी जो है ना यहाँ से गोश्त की बोटी निकाल के खा लूँ।
फिर उन्होंने उसमें पानी डाला। अच्छा, इसमें पानी भी जो है ना वो डबल डलता है, क्योंकि वैसे मैं जो डेढ़ा पानी डालती हूँ ना जब पुलाव बनाना हो, लेकिन जो रुस बनता है, ये सिला बनास्पति लेट गलते हैं तो इसमें डबल पानी डलता है। तो जैसे 2 कप चावल हों तो 4 कप डलेगा। और उसके बाद उन्होंने चिकन क्यूब डाला। जब सही उबाली आ गई तो फिर सारे जो चावल थे वो डाल दिए, और बस ये इसकी रेसिपी है। जब चावल इसमें गल जाते हैं तो फिर वो दम लगा दिया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनाते हैं आमिर भाई। फिर उन्होंने साथ सैलड भी, वैसे सैलड रात को नहीं खाना चाहिए लेकिन उन्होंने बना दिया था, इसलिए हमने ये भी साथ रख लिया। मैं खाती हूँ चटनी, बाकी लोग खाते हैं दही, तो इसलिए दोनों चीज़ें हमारे पास थी। और ये देखें, जब मैंने दम से गरम गरम जो है ना पुलाव खोला ना, इसकी जो खुशबू आई ना, क्या ही बताऊँ कि क्या खुशबू थी और क्या उसका जायका था। अगर कोई आप में से कोई भी मेरे घर आना चाहता है ना, और मैं आपको पुलाव खिलाऊंगी या बिरयानी, फिर आपको पता चलेगा कि आमिर भाई जो है वो कितना ज़बरदस्त पुलाव बनाते हैं। तो सारा दिखाएं क्या बना के लाई हैं। कहाँ देखना है? इधर मुंह पे, ये वाला पेंट देखो, हाथों वाला देखो, या फिर ये वाला देखो। ओ देखो, ये है ना, ये पेड़ कलर की है, ये पत्ते उसके, ये भी पत्ते हैं, और ये उसका, और ये ग्रीन हो गया था गलती से। और ये देखो लीव है यहाँ के, और लीव के नीचे पानी है। लावा नहीं बना पाई। लावा आपके मुंह पे जो बन गया है क्या? लावा आपके मुंह पे बना हुआ है। सब कुछ उल्टा करके पहना हुआ था, ट्राउजर वगैरह सब कुछ। उफ, सारा ये क्या हाल बना दिया है। लावा मुंह पे और हाथ पे बना रही थी। अच्छा बनाया है मेरी बेटी ने। और अभी एक और चीज़ मुझे बना के दिखाएगी। ठीक है। आज मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाऊं जिसमें मैंने जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों ने मुझसे बातें की हुई थी इन लास्ट 2 व्लॉग्स में, मैं उनका थोड़ा सा आंसर दूं। क्योंकि अगर मैं ये व्लॉग ना बनाती ना तो मुझे ऐसे फील होता कि मैं बस व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनाई जा रही हूँ और मैं आप लोगों से कोई रिप्लाई नहीं कर रही, मेरा आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। मतलब मुझे ये लगेगा कि सिर्फ मैं एक तरफा के व्लॉग बना रही हूँ और जो है मैं आप लोगों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं कर रही। यानी कि जो आप मुझसे बातें करना चाह रहे हो उसका तो मैं कोई जवाब, उसका कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही हूँ। इतने इतने बड़े बड़े आपने मुझे मैसेजेस किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इतनी दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिखाया है कि वो जो इतने सालों से मैंने दिल में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था ना, वो मुझे आप लोगों के मैसेजेस, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे सुकून हासिल हुआ है। बहुत ज़्यादा दिल में तसल्ली मिली है कि इतने लोग हैं प्यार करने वाले और इतने लोग हैं दुआएं देने वाले। आपने इब्राहिम को दुआएं दी, उसके बाद आपने इब्राहिम और सारा के लिए इतनी दुआएं की, उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। ये व्लॉग देख के कितने लोग मेरे साथ रोए हैं और मतलब आप लोगों ने मुझे ये फ़ील कराया कि आप मेरे साथ हैं। बहुत ज़्यादा मुझे दिली सुकून मिला है। और आपको पता है कि जब किसी की बच्चे की किसी की भी डेथ होती है ना, जैसे मेरे रिलेटिव्स में होती है, मेरे जानने वालों में होती है, तो आज तक इब्राहिम की डेथ के बाद मैं आज तक कभी भी नहीं जा सकी वहाँ पे उन लोगों के घर। मैं नहीं जाती हूँ, इवन कि मैं उनको फ़ोन करके अफसोस भी नहीं करती हूँ। मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं होती कि मैं किसी बच्चे के फोत होने पे मैं जा सकूं। अभी तक मेरे साथ ये है कि मैं वहाँ पे नहीं किसी को बोल नहीं सकूँगी, उसकी माँ से मैं अफसोस नहीं कर सकूँगी कि मैं कैसे किन वर्ड्स में उसकी माँ से मैं आई कांटेक्ट करूँगी। मुझे अभी तक ये डर है और इस वजह से कितने साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन मैं नहीं जा सकती। इस बात को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं जा सकती। ना मैं फ़ोन कर सकती हूँ उन लोगों को। बहुत से लोगों ने मुझे बताया या कितने लोगों ने कमेंट किए हैं, मतलब मैं सबके नहीं पढ़ सकी, कोशिश मैंने की है कि मैं 70% पढ़ सकूँ। मैसेजेस बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे दोनों वीडियो में, लेकिन मुझे लगा कि मतलब हर दूसरी औरत, हर तीसरी औरत ने मुझे मैसेज किया हुआ कि हमारा भी बच्चा फोत हुआ है। और किसी के 1, किसी के 2, मतलब वो पढ़ के मैसेजेस मुझे, मतलब लोगों के वो होता है ना, अब गम सुन के आप अपना गम भूल जाते हो, वो वाला सीन हुआ है मेरे कमेंट्स पढ़ के। अल्लाह आप सबको भी हौसला दे, हिम्मत दे, और अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। मेरी दिली दुआएं आप सबके, जिनकी औलाद उसके बाद नहीं हुई, अल्लाह उन सबको औलाद दे और किसी को भी ये गम ना दे। अक्सर लोग कहते हैं ना, हाँ हमें पता, हम आपके गम में बराबर के शरीक है, लेकिन सच्ची बात मैं बताऊँ ना कि ये जो गम है ना जो दुनिया में है, ये बस वही जान सकता है जिस पे ये गुजरा हो। उसके अलावा कोई बंदा, आप लोग इमेजिन ज़रूर कर सकते हो कि ऐसा हो तो क्या हो, दिल कांप जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे बस किसी के साथ ऐसा हो, मैं आप लोगों को बार बार ये
बात कहती हूँ कि बस दुआ करें कि कभी भी ना हो ही ना, आप सोचे ही ना, क्योंकि अब नहीं, हर बंदा इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जैसे तायरा बज्जी ने अपनी वीडियो में कहा ना कि बिलाल जब इब्राहिम को दफन करके आया था तो उसने बोला था कि अल्लाह उससे उसका दिल का टुकड़ा ले लें, उसका कलेजा निकाल लें, लेकिन उसका बच्चा ना लें। बिल्कुल बिलाल ने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी। और मैं कहती हूँ कि वाकई ऐसा है कि जो है ना, औलाद का गम अल्लाह किसी को भी ना दे। आप सब के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह आप सब के बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दें। कुछ लोगों के मैसेज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारे भी बच्चे को ऐसा मसला था और हमारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो बिल्कुल ठीक है, अब उसकी ये एज है, उसकी वो एज है। काफ़ी ऐसे मैसेज भी आए हुए थे। इतनी खुशी हुई, दिल से दुआएं निकली उन बच्चों के लिए कि अल्लाह ऐसे बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर्स दूंगी जो आप लोगों ने पूछे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर ने कोई ऐसी मेडिकेशन दी थी आपको, आपने कहा मेरा बीपी हाई है उसकी वजह से कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई नहीं दी थी। मैं सिर्फ जो बीपी हाई होने की आम दवाई है जो खाते हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, सिर्फ वो खा रही थी। इसके अलावा ऐसे कोई दवाई नहीं खाती कि मैं कहूँ कि उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। किसी ने मुझे ये भी कहा कि प्रेगनेंसी में ऑयली चीज़ें खाने से इस तरह से होता है, जैसे बाहर के डॉक्टर्स कहते हैं ऑयली चीज़ें ना खाएं, तो ये भी, लेकिन ये रीज़न भी मेरे जो हुआ है ना मेरे साथ, उसमें ये रीज़न भी है। उसका वजह ये है कि मेरे शुरू से बीपी हाई हो गया था और उसमें मैं शुरू से ही मैंने ऑयली चीज़ें, डॉक्टर ने मुझे मना कर दी थी। इवन कि गोश्त वगैरह भी मैं नहीं खाती थी, मैं सिर्फ सब्जियां खा रही थी, वो भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा मैंने इस प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखा था क्योंकि मेरा बीपी हाई था और मैं चाह रही थी कि मैं अपने खाने से ही अपने बीपी को कंट्रोल करूं। और मैंने बहुत ज़्यादा केयर की थी अपनी, सिर्फ सब्जियां बॉईल कर करके मैं खाती थी। हालांकि मैं ज़्यादातर इस प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और फिर इसी तरह होता था कि कभी मेरे घर वाले, कभी बिलाल के घर वाले, जो भी हॉस्पिटल में आता था वो मेरे लिए खाना बना के घर से लाता था कि हम हॉस्पिटल का खाना भी फ़ायदा ना खाए। और वो घर का खाना भी सिर्फ बॉयल चीज़ें थी और इतनी मुश्किल से मैं वो खाती थी, मुझे अभी भी याद है। ये ज़रूरी नहीं किसी रीज़न से हो, मे भी हो रीज़न से भी, ऐसे इस जो एलिमेंट्स हैं कि गोश्त या ऑयल और इन चीज़ों से भी होता हो, लेकिन मेरे उसमें ऐसा नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी इब्राहिम को लेके इको कराने, तो मैं देखती थी कि वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे पठान फैमिली के होते थे, मैक्सिमम बच्चे वहाँ होते थे। तो मेरे जहन में भी यही बात आती थी कि शायद ये ज़्यादा गोश्त खाने, या कज़न्स मैरिज पठानों में बहुत ज़्यादा होती हैं, या ऑयली चीज़ें बहुत खाते हैं, तो ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन वही बात कि बस ये अल्लाह के ही काम है और अल्लाह ही जानता है इनको। सब पूछ रहे थे इब्राहिम अभी होता तो कितने साल का होता है। इब्राहिम अभी होता तो माशाल्लाह से वो 16 साल का होता है, 16 ईयर्स का, क्योंकि इफ्राहिम जो है वो 12 ईयर्स का है ना, तो इफ्राहिम जो है वो उसके साल के बाद पैदा हुआ था। और तो वो इस लिहाज से वो फिर अब 16 साल का होता, वो 16 साल का होता। लेकिन देखें अभी भी मुझे इसी तरह से फील होता है जैसे कल की बात है। मैं अभी भी कहीं पे भी 3 बच्चे देखती हूँ, 3 बहन भाई देखती हूँ, तो मैं ये होता है कि देखो इब्राहिम होता तो अभी इतना होता, अभी ऐसा होता, उसकी शक्ल ऐसी होती। कोई बच्चा ऐसा देखती हूँ जो इब्राहिम से मिलता हुआ नज़र आता, तो कहती हूँ ऐसा होता है इब्राहिम। कहीं 3 बच्चे देखती हूँ, देखो इब्राहिम होता तो ये होता, मतलब कहीं पर कोई कमरे देख रही हूँ तो ये होता, ये कमरा होता तो इब्राहिम का होता। मतलब इस तरह से वो हमारी हर बातों में, हर चीज़ में वो हमारे बैक ऑफ माइंड में है, वो हर वक्त हमारे साथ ही होता है। और हम लोग हमेशा जो है ना आपस में, जब भी मैं, बिलाल, इफ्राहिम, सारा इवन के होते हैं, तो हम लोग इब्राहिम की बातें करते रहते हैं। मैं इफ्राहिम सारा को उसकी बातें बताती रहती हूँ, फिर हम लोग डिस्कस, फिर इफ्राहिम और सारा के माइंड में भी अभी तक ऐसा है, अम्मी मामा ऐसा होता, अगर कहीं कोई बच्चा हो तो मामा ये जो है बिल्कुल इब्राहिम जैसा नहीं मिल रहा, मामा ये जो है वो इतना होता है इब्राहिम, अभी इस क्लास में होता जैसे ये है। इस तरह से हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है अभी उसको भूलें, या हमें ये लग रहा है कि इतना साल हो गया, हमें तो ये लग रहा है जैसे अभी कल परसों की बात है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा कि एनॉमली स्कैन आपने करवाया था। तो बिल्कुल मैंने एनॉमली स्कैन एक जगह से नहीं कराया था, बहुत ज़्यादा जगहों से कराया था, क्योंकि बीपी का इशू था ना, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी। तो मुझे किसी ने भी हार्ट का नहीं बताया था, हालांकि होता है पहले पता चल जाता है, लेकिन नहीं पता चला किसी ने भी। सब ने कहा बेबी नॉर्मल है। मैंने मुख्तलिफ जगहों से करवाए थे कि कहीं का कोई, मतलब यहाँ पिंडी में एक जगह है, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वहाँ का किसी ने कहा था कि एनॉमली स्कैन बहुत अच्छा होता है। मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी करवाया था, लेकिन नहीं पता चल सका। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि डॉक्टर्स ने कुछ किया है, डॉक्टर्स की गलती है। कुछ ने ये भी कहा कि ये ऑपरेशन 3 साल की उम्र में होता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि
ऐसी बात है कि 3 साल की उम्र में नहीं होता, क्योंकि जब इसकी फ़ाइल थी वो हमने बाहर भी भिजवाई थी। बिलाल के कज़न हैं, वो भी डॉक्टर हैं, मतलब 2-3 जगह पे हमने भिजवाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में इसका ऑपरेशन होता है और आप आराम से करवा लें, कोई मसला नहीं है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही लाएंगे, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन पाकिस्तान में भी सक्सेसफुल है। तो इस वजह से हमने उस वक्त यहाँ पे ऑपरेशन करवाया था। और दूसरी बात, मैंने आपको बार बार ये बताया ना कि डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा हमें दिया था, ऐसी बात कही थी कि कुछ भी नहीं होता, तो हमारे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कुछ और भी हो सकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं आप लोगों ने कहा कि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें समझ नहीं आ सकी कि इसका बीपी क्यों ऊपर नहीं जा रहा था, इसके हार्ट मसल्स वीक हैं, तो वो हमने ये सब कुछ हमने भी सोचा था उसकी डेथ के बाद कि डॉक्टर ने जो एंजियोग्राफी हुई थी उसकी सीडी में क्यों नहीं देखा कि उसके हार्ट मसल्स ठीक नहीं है, मतलब कम उसके वीक हैं, तो वो अगर वीक हों तो उससे पहले दवाई देनी होती है। बस ये सब कुछ हमने पढ़ा भी था और सोचा भी था। और मैंने बिलाल से बहुत दफ़ा कहा कि तुम जाओ डॉक्टर के, जो डॉक्टर ने कहा था कि मुझे समझ नहीं लग सकी, उससे पूछो कि क्या हुआ, ये 8-9 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ उसमें क्या हुआ। लेकिन पता है क्या हुआ कि ना ही मेरी हिम्मत हुई ना ही बिलाल की। और इवन कि हमारी फ़ाइल भी इब्राहिम की ना वहीं पे पड़ी हुई है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें उस कमरे में रह गई थी जिसमें हम लोग रह रहे थे। लेकिन बिलाल ने मुझे कहा कि फ़ायज़ा प्लीज़ मुझे वहाँ जाने को मत कहना, क्योंकि मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं उस जगह जा सकूं, और इतनी मेरा जिगर नहीं है कि मैं उस डॉक्टर का सामना कर सकूं, या मैं उससे कोई बात पूछ सकूं कि मेरा बेटे के बारे में, कि मेरे बेटे के साथ अंदर क्या हुआ। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस तरफ जा सकूं। और आप यकीन करें कि अभी तक हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम एमएच में जा सकें। मतलब कभी हमें जाना पड़े तो हम इतनी मुश्किल से वहाँ जिस दिल से हम जाते हैं। और आपको इतने अजीब बात बताऊँ कि जो मेरा घर है ना वो एमएच के बिल्कुल साथ है, और हम वहाँ से जब गुज़रते हैं ना तो मेरा और बिलाल का मुंह दोनों का दूसरी तरफ होता है, हम सब देख भी नहीं रहे होते। तो बस जो हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। तो इसलिए फिर इस बात को हम अब नहीं सोचते कि क्या हुआ होगा, या डॉक्टर ने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप इतनी खुश और इतनी फुल ऑफ लाइफ लग रही होती हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके दिल में इतना बड़ा गम छुपा हुआ है। तो मैंने कहा था ना कि कभी भी जो है सोशल मीडिया पे यकीन नहीं करना चाहिए। जो पता नहीं इंसान आपको इतना खुश नज़र आ रहा होता है और क्या उसके दिल में चल रहा होता है, क्या उसके साथ होया होता है, वो तो हम लोगों को नहीं पता होता ना कि कैसे उसकी ज़िंदगी में कैसा कैसा टाइम गुजरा है। बहुत सारी बातें ज़ाहिर है हर बंदा डिस्कस नहीं करता, जैसे ये बात भी है मैंने डिस्कस नहीं की। मतलब ज़ाहिर है मुझे हर बंदा तो नहीं आपको आके यहाँ बताता ना कि हमारे साथ क्या क्या ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। तो ये ख़ास बात थी जो मैं बताना चाहती थी। मैं खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुश भी हूँ, फुल ऑफ लाइफ भी हूँ। इंशाल्लाह आपको हमेशा खुश ही नज़र आऊँगी आइंदा। इसके बाद अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात मुझे आपसे शेयर करनी पड़े। अल्लाह हमेशा जो है वो खुश ही रखे। और अब कोशिश करूँगी कि अब ऐसे ही व्लॉग्स बनाऊँ जैसा आप लोगों को पसंद है मेरे व्लॉग्स, खुशी खुशी वाले, हंसने खेलने वाले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।